और बड़ी खबर आ रही है संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक को लेकर। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ककौली घोष का बड़ा दावा, संसद भवन की सुरक्षा को लेकर बड़ा दावा किया गया है। सांसदों के बीच कूदा है एक शख्स। तो ये बड़ी खबर, और खासतौर पर आज के दिन जब बरसी है 22वीं, उस ब्लास्ट को लेकर शहीदों को श्रद्धांजलि सुबह दी गई और संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सांसद ककौली घोष ने बड़ा दावा किया है। संसद भवन में सांसदों के बीच कूदा है एक शख्स। दर्शक दीर्घा ने से एक शख्स नीचे कूदा है। ऐसे में ये बड़ी खबर सामने आई है और खासतौर पर आज के दिन इस खबर का सामने आना, क्या रेलेवेंस है, क्या नियत थी, क्या इरादे थे, ये तमाम चीजें, बड़ा दावा किया गया है। तो संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दर्शक दीर्घा से एक शख्स नीचे कूदा है। सांसदों के बीच लोकसभा की कार्यवाही को रोका गया, ये भी जानकारी सामने आ रही है। संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक को लेकर ये अहम खबर। दर्शक दीर्घा से एक शख्स नीचे सांसदों के बीच कूदा है और ये बड़ा दावा किया गया है सांसद की तरफ से। दर्शक दीर्घा से एक शख्स नीचे सांसदों के बीच कूदा और तस्वीर आप देख रहे हैं। उसके बाद कार्यवाही को भी लोकसभा में रोक दिया गया। ये तस्वीरें बेहद अहम, और आज के दिन सुरक्षा में ये बड़ी चूक, किस इरादे से ये शख्स नीचे कूदा, क्या नियत थी, क्या इरादे थे, इन तमाम चीजों को लेकर बड़ा सवाल। संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक इसे बताया जा रहा है। दर्शक दीर्घा से एक शख्स नीचे संसद भवन में कूदा, जहां कार्रवाई चल रही थी। सांसदों के ठीक बीच इसने छलांग लगाई है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखते ही देखते यहाँ पर सब अपनी जगह से इधर उधर होते हुए और फिर लोकसभा की कार्यवाही को रोक दिया गया। दर्शक दीर्घा से एक शख्स नीचे कूदा और संसद में ब्लास्ट की आज 22वीं एनिवर्सरी है। ऐसे इस मौके पर सुबह हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री समेत तमाम दिग्गजों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से ये शख्स नीचे कूदता है। दर्शक दीर्घा से नीचे कूदता है और उसके बाद तमाम सांसद अपनी सीट से इधर उधर होते हैं। वहां पर हलचल तेज हो जाती है और लोकसभा की कार्यवाही को रोक दिया जाता है। लोकसभा में सांसदों के ठीक बीच कूदा है ये शख्स। दो शख्स नीचे कूदे हैं, ये भी अपडेट इस मामले में सामने आए। दर्शक दीर्घा से दो शख्स नीचे कूदे हैं। लोकसभा की कार्यवाही को रोका गया, सांसदों के बीच कूदे ये दो शख्स। किस इरादे से नीचे कूदे हैं? सुरक्षा में बड़ी चूक का ये मामला। संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दो शख्स दर्शक दीर्घा से नीचे कूदे। How much would have been the age, sir? 20 and 30, young men wearing jeans. It was a terrible experience. It is inside the floor of the house. Suddenly we found two persons jumped and one is coming gradually forward. What is the target? How? Why they are moving like this? Nobody could guess. Suddenly some smoke started penetrating. It's a yellowish color. So all were in a nervous mood. I was expecting maybe they are going to blast something or maybe they are going to shoot somewhere. But ultimately all left the house. It is a security lapse. Today is the day. We should not forget that it is the day of particular. तो देखिए, सांसद ककौली घोष का बड़ा दावा। यहाँ पर उन्होंने कहा संसद गैलरी में कूदा है कोई शख्स और दो लोगों की बात सामने आई है। स्प्रे के साथ कूदा है शख्स। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये सुनते हैं।
ऊपर से भी नीचे आ गया, जंप करके और क्या बोले? जंप करके, अरे वी आर नॉट काउंटिंग। Have you seen? Have you seen, ma'am? Of course I have seen. Some police, some people jumped down from the gallery and they are trying to run and beat in some kind of gas is being thrown on the inside the house. क्या? ऊपर से भी नीचे आ गया, जंप करके और क्या बोले? जंप करके, अरे वी आर नॉट काउंटिंग। Have you seen? कंप्लीट सिक्योरिटी लैब्स एंड कुछ भी हो सकता था हाउस के अंदर। एंड मोरओवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है, एमपीसी कोई सिक्योरिटी। Today is the anniversary of the parliament attack. Please keep that in mind. On this day it's happening. It's very, very unfortunate that Indian parliament has been attacked again. But two people jumped into the well with canisters in their hand which emitted a yellow smoke. Any slogans were raised? I do not know what they were raising in the melee. I didn't follow what they were saying, but they had canisters in their hand which was emitting yellow smoke. संसद की गैलरी में एक विजिटर जंप कर गया, क्या है पूरा मसला जानने के हमारे साथ मौजूद है। एक नहीं था, दो लोग थे, जंप करके आए और जहां कोई बैठते नहीं है, गैलरी से नहीं भागे, सीटों को कूदते हुए चले गए। 6-7 एमपी ने भाग के हम लोगों ने पकड़ा और पकड़ के जब उसे पीटने को थे तो जूता निकाला उसने और जूते में से कोई चीज निकाली और फिर धुआं उठना शुरू हुआ तो कई एमपी ने उसकी पिटाई की हम लोगों ने और फिर सिक्योरिटी वाले उसे उठा करके एक करके गए। ये अपने आप में बड़ा चूक है कहें तो संसद की सत्ता में कहीं ना कहीं तो चूक तो है ही। और पहले भी ये घटना 13 दिसंबर को ही हुई थी और आज भी 13 दिसंबर को ही ये अटेम्प्ट करने की कोशिश है, तो इस पर तो विशेषकर ध्यान देना ही पड़ेगा। सिक्योरिटी की कहीं ना कहीं ढील तो है ही। जाहिर तौर पे आप कहाँ पर थे सर जब घटना हुई? हम तो पार्लियामेंट में अंदर थे, सबको हमने देखा इसको, हम लोग पकड़ा भी इसको, अटैक कर जूता निकाला उसने तो मैं पकड़ा उसको और उसके बाद फिर सिक्योरिटी आई बाद में। तो जाहिर तौर पर देखिए इस वक्त संसद के भीतर और बाहर किस तरह की गहमागहमी दिखाई दे रही है और ये सारा मामला दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देखिए जो भी सांसद उतर रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से ये घटनाक्रम काफी जो है हम कहें कि लोगों को चौंकाता नजर आ रहा है कि किस तरह से दरअसल संसद के भीतर इस तरह से लोग दाखिल हुए और ये घटना हुई। अपने आप में कह सकते हैं कि अब तक की अप्रत्याशित घटना है जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसको लेकर यहाँ पर गहमागहमी। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त की, ये चिन्हित करके आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे ये दो शख्स दर्शक दीर्घा से नीचे कूदते हैं और उसके बाद वहां जो बैठे सांसद हैं उनमें हलचल मच जाती है, हर कोई अपनी सीट से इधर उधर भागने लगता है। क्योंकि देखिए एक बार फिर से 2001 की वो तमाम यादों को हमारे सामने यहाँ ताजा कर दिया गया है और आज ही के दिन जब आतंकी हमले की बरसी मनाई जा रही है, 22 साल पूरे हुए हैं। इससे पहले 22 साल पहले 2001 में आतंकी हमला हुआ था, 9 लोग शहीद हुए थे। और मेरे सहयोगी अनुराग दीक्षित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, देखिए ये कितना अहम है ये समझना कि दर्शक दीर्घा कौन सा वो एरिया होता है जहां से ये ब्रीच इतना ही आसान था क्या? सुरक्षा में ये बड़ी चूक मानी जा रही है और एक बार फिर से 2001 के वो घाव ताजा हो गए हैं यहाँ। बात पता चलेगा अमृता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि संसद के अंदर जो भी विजिटर गैलरी में व्यक्ति जाता है वो किसी न किसी सांसद की सिफारिश के आधार पर जाता है। अब जब इन शख्स को हिरासत में लिया गया होगा तो ये कुछ ही मिनटों के अंदर पता चल जाएगा कि वो कौन से सांसद थे जिन्होंने इन दोनों शख्स का पास बनवाया था अपनी अनुशंसा के आधार पर। लेकिन संसद के विजिटर गैलरी में कोई भी व्यक्ति बिना सांसद के सिफारिश के जो अनुशंसा है उसके एंट्री नहीं कर सकता है। 2-3 सिर्फ श्रेणियां होती हैं जिसके चलते आप संसद भवन में एंट्री कर सकते हैं। या तो कोई सांसद आपको लिखकर या अनुमति दे कि वो आपको जानता है, उसी के आधार पर आपका विजिटर गैलरी में पास बनता है, या फिर आप संसद के मान्यता प्राप्त पत्रकार हों, उसी के आधार पर आप जो संसद की प्रेस गैलरी होती है वहां पर जाकर बैठ सकते हैं, या फिर वो अधिकारी जो संसद के प्रश्नकाल या संसदीय कार्रवाई में जिनकी एक अहम भूमिका होती है, अपने मंत्री को ब्रीफ करना होता है, वो जाकर ऑफिसर्स गैलरी में बैठते हैं। इनके अलावा कोई भी सामान्य शख्स संसद के विजिटर गैलरी तक तो नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जो संसद की सुरक्षा का घेरा है, आपने भी संसद पर हुए आतंकी हमले का जिक्र किया, त्रिस्तरीय सुरक्षा का घेरा होता है संसद का। मेन गेट से लेकर विजिटर गैलरी तक पहुंचना किसी भी शख्स के लिए इतना आसान नहीं हो सकता। कई लेयर की सुरक्षा होती है, उससे होकर गुजरना होता है, यहां तक कि आपको अपना वॉलेट और बेल्ट तक उतार कर जाना होता है। जो सुरक्षा कर्मी होते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है संसद के अंदर। बिल्कुल अनुराग, आपके पास लौटूंगी। संसद भवन के ठीक बाहर हमारे सहयोगी मधुरेंद्र मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करूंगी, माफी के साथ आपको रोक रही हूं। मधुरेंद्र, फिलहाल वहां पर क्या तस्वीर है, क्या हालात है और क्या कुछ बयान और सामने आए हैं?
देखिए लगातार सांसद निकल रहे हैं, क्योंकि 0 आवर को रोकना पड़ा जब ये घटना हुई, और उसके बाद जो निकल रहे सांसद हैं वो हमसे बतला रहे हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पैदा हुए और किस तरह से दरअसल उन्होंने देखा कि संसद की गैलरी से दो लोग पहले लटके और उसके बाद नीचे चले आए, और उसके पीछे बताया जा रहा है कि 2-3 लोग और आए, और उसके बाद उन लोगों ने अपने हाथों में एक तरह का फोम रखा था, एक स्प्रे रखा था, एक गैस रखी थी, जो गैस उन्होंने स्प्रे करना शुरू कर दिया, और उसके बाद खुद सांसदों ने पहले उनको पकड़ा, और उसके बाद उनको पकड़ने के बाद जो है तब सिक्योरिटी है उनको हैंड ओवर किया गया। मैं कैमरे के जरिए दिखाऊं ये घटना कहाँ हुआ है। ये देखिए सामने हमारे, आप नई संसद को देख रहे हैं, ये नई संसद है, और इसी नई संसद में आप देखिए ये समूसा घटनाक्रम हुआ है। ये नई संसद आप देख रहे हैं, इसमें सत्य न्यूज जैसे लिखा हुआ है, और इसी वॉल के ठीक पीछे जो है लोकसभा की गैलरी है, और इसी लोकसभा की गैलरी में ये घटना हुई है जहां पर इस वक्त हम मौजूद है। आप देखिए पूरा का पूरा नया संसद परिसर आपके सामने दिखाई दे रहा है, और इस नए संसद भवन परिसर में भी आज की तारीख में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। 3 लेयर सिक्योरिटी से क्रॉस करके लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, और ऐसे में समझिए कि अपने जेब में कोई गैस लेकर चला जाए, इस तरह का ऑब्जेक्ट लेकर चला जाए, ये अपने में सुरक्षा की सबसे बड़ी चूक कही जा सकती है, क्योंकि बीइंग ए पर्सन अंदर जाना तो हम समझ सकते हैं कि किसी न किसी के पास के जरिए वो गया होगा, लेकिन वो व्यक्ति, हमको लगता है ये पार्लियामेंट ही बड़ा अब शकुनी है भाई। अब और क्या कहें इसको, इसमें सुरक्षा की व्यवस्था और होनी चाहिए। दूसरे सेंट्रल हॉल नहीं, आप जानिए जहां हम लोग सब राज्यसभा लोकसभा के लोग एक साथ मिलकर के गपशप कर लेते थे, और एक सीमित दायरा था, सब एक दूसरे से मुलाकात हो सकती थी, तो वो भी चला गया है। तो एक तो सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, और दूसरे कुछ और सुविधाएं देना चाहिए हम लोगों को। धन्यवाद। आज लोकसभा के भीतर बहुत बड़ी घटना घटी कि हम लोगों का 0 आवर चल रहा था, और मेरा भी नंबर 20वां नंबर था, लेकिन एक करके जैसे एक नीचे गिरा और दूसरा भी कूद के नीचे गिरा, और दौड़ करके सीट से जंप करते हुए अध्यक्ष की तरफ भागता हुआ और कह रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी, और जो उसका जूता था उस जूते के नीचे से निकाल करके उसने, और तब धुआं। और अब रुक करेंगे मेरी सहयोगी पयोधी का, और वो समझाएंगे किस तरीके से इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, हाथों में स्प्रे लेकर किस तरह से ये शख्स विजिटर गैलरी से नीचे सांसदों के ठीक बीच कूद गए। पयोधी। आप बिल्कुल अमृता, ये कोई छोटी घटना नहीं है, आप इसकी संजीदगी को समझिए, हमारे दर्शक इसे समझेंगे। देखिए नया संसद परिसर, शीतकालीन सत्र क्योंकि यहाँ पर चला और कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर चर्चा हुई। आप देखिए कैसे ये एक शख्स दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ कूदता है एक के बाद एक, देखिए कैसे जूते लेकर टेबल क्रॉस कर कैसे अध्यक्ष के पास जाने की कोशिश करता है, और उसके बाद इसके जूते में एक चिप होती है जिसे वो निकालता है। जैसा अभी खुद एक मेंबर बता रहे थे संसद के, उन्होंने बताया साफ तौर पर कि वो शू से अपने उस चिप को निकालता है, जिसको कहा जा रहा था कि कोई गैस स्प्रे है शायद, और ये बड़े बड़े नारेबाजी कर रहा था, यहाँ पर बहुत जोर जोर से कह रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी। तो आप ये सोचिए कि आज के दौर में जहां पर संसद की सुरक्षा घेरा इतना ज्यादा है अनुराग, वहां पर अगर इस तरह की हरकत होती है तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है सुरक्षा को लेकर। पयोधी, और जैसा कि जो सांसद हैं उस हॉल में उन्होंने बताया कि जो शख्स ऊपर से नीचे कूदे उन्होंने नारा लगाया तानाशाही नहीं चलेगी। इसका मतलब यह है कि कोई संसद के परिसर में कर्मचारी नहीं था जो वहां पर कोई काम कर रहा था और अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गया। वो वहां पर कोई शख्स सुनियोजित तरीके से पहुंचता है, और अगर ये सब कुछ जांच में भी सही साबित होता है तो अपने आप में बड़ा सवाल सुरक्षा। तो देखिए संसद सुरक्षा चूक से जुड़ी हुई इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दर्शक दीर्घा से 2 लोग नीचे ठीक सांसदों के बीच कूदते हैं, स्पीकर की तरफ वो लोग जा रहे थे, और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अनुराग देखिए ये तस्वीरें जब हम देख रहे हैं तो सुरक्षा को लेकर ये जो बड़ी चूक, और खास तौर पर नए संसद भवन में, और उसके बाद वो नारे, और साफ तौर पर टाइमिंग को लेकर एक बड़ा सवाल है कि आज ही का दिन क्यों चुना गया, किस तरह की दहशत फैलाने की कोशिश है, क्या मंसूबे थे, क्या इरादे थे।
यकीनन अमृता, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और मैं आपको बता दूं कि 1:01 पर जब ये हादसा हुआ है, जब ये घटना हुई है संसद में, तब जो राजेंद्र अग्रवाल हैं वो वहां पर सभापति थे और वो तुरंत फैसला लेते हैं, विद इन सेकंड्स वो फैसला लेते हैं कि लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि कौन वो सांसद थे जिन्होंने अपना सिफारिशी पत्र लिखा इन दोनों को संसद भवन में ले जाने के लिए। वो जो त्रिस्तरीय सुरक्षा होती है जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक, 11 साल मैंने उसी इमारत में काम किया है, आप अपना बेल्ट और अपना वॉलेट तक नहीं ले जा सकते हैं जब आप संसद के अंदर जाते हैं, खासकर तब जबकि सत्र चल रहा होता है। ऐसे में अगर कोई शख्स पहुंच रहा है गैस को लेकर, स्प्रे को लेकर, तो बड़ा सवाल खड़ा होता है यहां पर सुरक्षा जांच को लेकर। अमृता, बिल्कुल, मेरे सहयोगी रुमान इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। देखिए, अब तमाम जो वो कयास है कि कोई गलती से गिर गया होगा, लेकिन जिस तरीके की स्प्रे अपने साथ लेकर गए, जिस तरह की चीजें बरामद हुई और जो अंदेशे थे संसद भवन में कूदकर कार्रवाई के दौरान ये अध्यक्ष की तरफ दौड़ रहे थे दोनों, तो ऐसे में वो तमाम अटकलें तो खारिज हो जाती हैं। तो कैसे मंसूबे थे, कौन लोग थे? देखिए, एक महिला एक पुरुष को पुलिस ने हिरासत में लिया है। महिला का नाम नीलम बताया जा रहा है। उनका कहना है कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी और उनकी बात को सुना जाना चाहिए, इसके लिए उन्होंने ये प्रदर्शन किया। पहले उन्होंने संसद भवन के बाहर पटाखे छोड़े और टियर गैस का जो स्मोक था वो भी उन्होंने ओपन कर दिया। उद्योग भवन की साइड में ये पूरा हंगामा हुआ। साथ ही साथ उन्होंने पटाखे फोड़ने के बाद नारेबाजी की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2001 में आज ही के दिन संसद भवन पर आतंकी हमला भी हुआ था और आज उसी की बरसी भी थी और आज ही के दिन ये चुना गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों के बारे में बिल्कुल आपके पास लौटूंगी और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, पहले संसद भवन के बाहर भी पटाखे फोड़े गए और ये उसकी तस्वीरें देख रहे हैं आप। जो महिला और जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया है, वो भी तस्वीर हमने आपको दिखाई और हमारे सहयोगी जिस तरह से जानकारी साझा कर रहे थे कि पहले संसद भवन के बाहर भी इन्होंने टियर गैस के गोले छोड़े हैं, पटाखे फोड़े हैं। ऐसे में तो और भी सवाल गंभीर हो जाता है कि जब बाहर पहले ही इस तरीके की हरकतें अनुराग हो रही थी, तो अंदर फिर इस तरीके की कार्रवाई ये लोग कैसे कर पाए? इसका मतलब ये कि ये कुल मिलाकर 4 लोग थे। 2 लोग वो जो बाहर पटाखे छोड़ते नजर आ रहे हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, और 2 वो शख्स जो लोकसभा में उसी दरमियान कूदते हैं विजिटर गैलरी से नीचे नारेबाजी करते हुए। रुमान, आप तक आवाज पहुंच रही है? के कार्यक्रम किए गए थे और सीधे तौर पर जिस दिन इस तरह की जिस तरह से इस दिन बरसी होती है इस तरह के आतंकी हमले की, उस दिन सुरक्षा व्यवस्था बेहद ज़्यादा कड़ी की जाती है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति में संसद के बाहर उद्योग भवन की साइड से ये लोग जो प्रदर्शनकारी इनको बताया जा रहा है जिन्होंने जाकर पटाखे छोड़े, पहले वो पटाखे लेकर कैसे पहुंचे, क्योंकि उस पूरे इलाके में गाड़ी भी बिना चेकिंग के अंदर की तरफ नहीं जाने दी जाती है। जिस समय संसद सत्र चलता है उस समय आम लोगों की वहां पर आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहती है। मीडिया की गाड़ियों को भी या मीडिया कर्मियों को भी आई कार्ड देखने के बाद ही अंदर जाने दिया जाता है। ऐसी स्थिति में ये टियर गैस साथ में लेके गए और साथ ही पटाखे लेके गए। उद्योग भवन की साइड से गए, यहाँ पर पहले इन्होंने संसद के बाहर पटाखे छोड़े और उसके बाद फिर नारेबाजी की। नारेबाजी करने के बाद इन्होंने टियर गैस भी वहाँ पर ओपन कर दी। सीधे तौर पर टियर गैस एक ऐसी गैस है जो सीधे तौर पर जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके द्वारा निर्माण की जाती है और वो ओपन मार्केट में नहीं बिकती है। सिर्फ वो पुलिस फोर्सेज या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ही दी जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनके पास टियर गैस कैसे पहुंची और दूसरा ये कि संसद भवन की सुरक्षा में इस तरह से कैसे चूक हुई जिससे चलते इन्होंने इतनी देर तक यहाँ पर ये टियर गैस और पटाखे लेकर पहुंच भी गए। इन्होंने पटाखे भी चलाए, साथ ही साथ नारेबाजी की और टियर गैस भी यहाँ पर जो टियर गैस 4 लोग थे जिनमें से 2 लोग संसद में विजिटर गैलरी से ऊपर से नीचे कूदते हैं। वहां पर तानाशाही नहीं चलेगी कि नारेबाजी करते हैं, और उसी वक्त 2 लोग जो इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं, एक महिला एक पुरुष, संसद भवन के ठीक बाहर यहां पटाखे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। या यही 2 लोग थे जिनको पुलिस हिरासत में लेती है, बाद में छोड़ देती है और यही लोग पहुंच जाते हैं संसद की विजिटर गैलरी में। मधुरेंद्र, बिल्कुल नहीं, ये 2 अलग अलग घटनाएं हैं। मैं आपको बताऊं कि संसद भवन के गेट पर मौजूद हम उस वक्त थे, सांसदों के आने का इंतजार कर रहे थे। इस बीच अफरा तफरी मची और अफरा तफरी के बीच अचानक सांसद कुछ भागते हुए बाहर आए और उन्होंने बताया कि संसद की गैलरी से 2 लोग कूद कर नीचे चले आए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। उनके हाथों में स्प्रे गैस मौजूद है, उन्होंने उस गैस को स्प्रे किया अंदर। फिर सबसे पहले सांसदों ने उन्हें पकड़ा, उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा। दूसरा घटनाक्रम जो कि मैं आपको बताऊं कि ठीक इसी गेट पर हुआ है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां अगर आप
माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ वरिष्ठ सांसद रमा देवी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। रमा देवी उस वक्त लोकसभा में मौजूद थी, सभापति हैं, लंबा अनुभव है। रमा देवी जी, आप जरा बताइए न्यूज नेशन के दर्शकों को क्या कुछ हुआ उस वक्त। इन कर रही थी, निकली थी पानी पीने, जैसे मैं इन की हूँ तैसे धुआं हुआ था। ऊपर से जो जंप किया, बस वो देखे कि अरे जंप कर रहा है, ये कौन सा आदमी है। फिर बेंच पर लात धरा है जो हम लोग बैठते हैं, फिर नीचे आया है, नीचे जूता खोल कर ये फोड़ा है, कुछ फोड़ा है, और उसके बाद तो पूरा धुआं हो गया, लोग भागने लगे हैं। राजेंद्र अग्रवाल जी अध्यक्ष कुर्सी पर बैठे थे और उन्होंने जल्दी एक पढ़े हैं, अब बस लोग को निकलते देर नहीं लगी है। कुछ लोग तो अभी भी भीतर था, मैं बाहर निकल के आई। रमा देवी जी, ये कहा गया जो टीएमसी के सांसद थे उनकी तरफ से कि गैस का स्प्रे वहां पर किया गया। आपको तो लंबा अनुभव है संसद में, विजिटर गैलरी में कैसे कोई शख्स पहुंच सकता है केमिकल स्प्रे लेकर, गैस लेकर, तो नामुमकिन सा लगता है। तो जी ये तो जांच का विषय है। वो तो हम देखें कि पूरा दर्शन दीवार से कूदा, कूदते के साथ वो जूता खोला, जूता खोल के वो आवाज किया, बस पूरा धुआं हो गया। तो वो पकड़ा गया है। वहाँ पर हम लोग का जो रेस्ट हॉल बना, रूम बना हुआ है, हॉल बना, जिसमें सभी कोई बैठते हैं, वही पर पटक कर उसको पटके हुए हैं। 2 आदमी 3-4 आदमी पकड़े हुए। रमा देवी जी, तस्वीरें इस वक्त आ चुकी हैं सामने लोकसभा की, जहां पर हम देख रहे हैं कि पूरे सदन में इस वक्त धुआं है। आप बता रही हैं कि ये जो भी स्प्रे था, केमिकल था, इसको वो अपने जूते में कैद करके लेके गए थे, जूते के जरिए वो वहां पर ये स्प्रे कर रहे हैं। ये तो बड़ी सुरक्षा चूक है, क्योंकि अब तक रमा देवी जी जूतों को इस तरीके से नहीं जांचती है सुरक्षा एजेंसी संसद में। हाँ, यही हुआ है। पूरा धुआं तो इतनी थी कि हमको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो मां भाग कर निकल गई। तो देखे कि दोनों को अपना वहाँ पटके हुए था, तो मैं देखती हूँ मुश्किल से 25 के अंदर ये लड़का है। दोनों 25 साल से कम उम्र के लड़के हैं। हाँ, कम उम्र के लड़के हैं दोनों। रमा देवी जी, जब विजिटर गैलरी में हम बैठते हैं तो वॉच एंड वार्ड के जो जवान वहां पर तैनात होते हैं, वो तो कोई भी मूवमेंट नहीं करने देते, वो नीचे झुकने तक नहीं देते, हिलने तक नहीं देते। ऐसे में कैसे ये मुमकिन हो गया कि 2 लड़के गैलरी से नीचे कूद जाते हैं और स्प्रे कर देते हैं वहां पर? ये तो जांच का विषय है, वो तो जांच का विषय है। पूरा सुरक्षा के कर्मी के घेरे में ये कैसे गया, कैसे कूदा, क्या देख रहा था सुरक्षा कर्मी, वो तो जांच का विषय है। चलिए, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमा देवी जी जुड़ने के लिए। तो अमृता, सुना अपने वरिष्ठ नेता है रमा देवी, लंबा अनुभव संसद का, वो बता रही है कि जो कुछ आज हुआ वो अप्रत्याशित था। बड़ा सवाल सुरक्षा एजेंसी को लेकर खड़ा हो रहा है, और जूतों में गैस लेकर अगर वहां पर पहुंचे हैं ये दोनों शख्स जिनकी उम्र 25 साल से कम बताई जा रही है, तो अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। अमृता, हमारे सहयोगी मधुरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड से, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। 2 अलग-अलग घटनाएं होती हैं, एक संसद के अंदर, एक संसद भवन के बाहर, और उसके बाद सामने आता है कि किस तरह से इनको। मोहित राज दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहित राज दुबे का रुख करेंगे। मोहित, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में, जिनको हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ बयान उनकी तरफ से सामने आए हैं, कुछ कहा है? देखिए, बिल्कुल मोहित से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मधुरेंद्र हमारे साथ हैं। मधुरेंद्र, जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या उनकी तरफ से कोई बयान दिया गया है, क्या कोई जानकारी सामने आई है? क्योंकि बार बार ये चीज भी सामने आ रही है कि सांसदों की तरफ से रेफरेंस होता है तभी विजिटर गैलरी में कोई दाखिल हो पाता है। देखिए, 4 लोगों को नहीं हो रहे हैं, जो हैं सो भी निकाले जा रहे हैं। तो यहाँ भी अगर भर्ती पूरी नहीं होगी, यहाँ भी सिक्योरिटी के लोग नहीं होंगे, तो ऐसी घटनाएं होने की आशंका बनी रहेगी। जो हैं हमारे स्पीकर साहब या अन्य लोग, इन सबको इस पर ध्यान देना चाहिए कि पर्याप्त सिक्योरिटी जैसे हुआ करती थी पहले भी, अंदर लॉबी के लिए या जो दर्शक दीर्घा में लोग जाते हैं वहाँ के लिए, वहाँ होना चाहिए। आज के दिन हुआ है सर, 13 दिसंबर, जब हम वर्षी मना रहे हैं अटैक। बताइए, उसी दिन क्या? अभी जांच का विषय है, आगे चल के अभी तो पता ही नहीं कौन लोग हैं, किसने पास बनवाया, क्या हुआ, ये नहीं मालूम पड़ा है। हम लोग तो राज्यसभा में थे, हम लोगों तो यहाँ आया तब लोगों ने पूछा तक, तब मालूम पड़ा कुछ हुआ।
और हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे, मधुरेंद्र और रुमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड से। रुमेंद्र, फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स है, क्या कोई बयान सामने आए, क्या कुछ बोला है किसी ने? क्योंकि 4 लोग बताए जा रहे हैं, 2 बाहर थे 2 अंदर थे, दोनों की तरफ से, दोनों तरफ इस तरीके की तमाम घटनाएं हुई हैं। देखिए, बिल्कुल इस वक्त संसद भवन के भीतर के हालात के बारे में जो हमें खबर मिली है उसके मुताबिक सीधे तौर पे जो है अफरा तफरी का माहौल है। जो सांसद है वो कहीं न कहीं डरे हुए हैं, लेकिन कुछ सांसदों ने जाबाजी से उन शख्सों को पकड़ा था। और आपको बता दें कि उन्हीं में से एक कांग्रेस के सांसद को, अमृतसर से सांसद गुरजीत औजला ने उस शख्स को पकड़ा था। हमने थोड़ी देर पहले गुरजीत औजला से बातचीत की है। गुरजीत औजला के हाथों में केमिकल भी लगा हुआ है। हमने उनसे पूछा कि आपने किस तरीके से उनको पकड़ा, तो उनका कहना था कि जैसे वो कूदे थे हमने उनको सबसे पहले दबोचने की कोशिश की और एक शख्स जो था वो टेबल के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। 2 अंदर थे 2 बाहर थे, ये अभी इस वक्त खबर मिल रही है। इसके अलावा अब ये भी बताते चले कि गुरजीत औजला का ये कहना था कि वो तानाशाही बंद करो के नारे भी अंदर लगा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक संसद भवन के भीतर हम कह सकते हैं कि केमिकल लेके शख्स अंदर पहुंच गया, दर्शक दीर्घा से संसद के भीतर कूद गया। तो इस वक्त जो माहौल है जो है संसद भवन के भीतर वो अभी नॉर्मल हम कह सकते हैं। लेकिन आज 21 साल पहले संसद भवन के भीतर हमला हुआ था और हमला और उसी दिन आज सभी बड़े नेता श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए संसद भवन में पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी जैसे तमाम बड़े नेता मंत्री अंदर पहुंचे हुए थे। हमने श्रद्धांजलि अर्पित की। क्योंकि आपने खुद गुरजीत औजला से बातचीत की है तो उन्होंने इस बारे में क्या कहा? कौन सा केमिकल है, इसकी जांच पड़ताल भी होगी, कैसा केमिकल है, जलन हो रही थी? देखिए, उनके जो उनका हाथ था वो पीला हो चुका था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ी खबर हिसार की रहने वाली महिला नीलम, इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आरोपी नीलम, जिसको संसद भवन के बाहर से हिरासत में लिया है, वो हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। संसद में जिस तरीके की अप्रत्याशित वारदात हुई है, घटना हुई है, उसको लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट। सुरक्षा में बड़ी चूक और बड़ी अपडेट अब सामने आ रही है। हिसार की रहने वाली है महिला नीलम। बिल्कुल, जाहिर तौर पर फिलहाल संसद भवन के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल हलचल वहां पर तेज है और हर कोई इसी सोच में, इसी सवाल के साथ कि आखिर संसद भवन की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। मधुरेंद्र, कंटिन्यू कीजिए। हेलो मधुरेंद्र, बोलिए। चलिए हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी मधुरेंद्र का, लेकिन हम आपको बता दें कि संसद में 2 घटनाएं हुई हैं। एक घटना लोकसभा के अंदर ठीक 1:01 के आसपास, जब 2 शख्स विजिटर गैलरी से कूदते हैं नीचे और अपने जूते से कुछ केमिकल निकालते हैं और उसके बाद स्प्रे करते हैं। और उसके बाद का जो डरावना खौफनाक मंजर है वो इस वक्त हम आपको टेलीविजन पर दिखा रहे हैं। जो आप स्टिल इमेजेस देख रहे हैं, ये नई संसद भवन के लोकसभा की हैं, जहां पर धुआं ही धुआं आपको नजर आ रहा है। 2 शख्स विजिटर गैलरी से कूदते हैं। और एक और घटना घटी है उसी वक्त, जब संसद के ठीक बाहर जो गोल चक्कर है जहां से प्रवेश करते हैं तमाम सांसद संसद भवन के अंदर, उसी गोल चक्कर पर 2 लोग आतिशबाजी करते हैं और यहां भी केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, नारेबाजी करते हैं। जिस महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया है वो हिसार की बताई जा रही है, नाम उसका नीलम है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी मधुरेंद्र। मधुरेंद्र, क्या अपडेट इस वक्त का आपके पास? दिखाने की कोशिश कर रहे मधुरेंद्र, इस वक्त क्या अपडेट आपके पास? संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर वो जो दोनों लड़के विजिटर गैलरी से नीचे कूदे हैं, उनकी कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? क्या वो भी हिसार के रहने वाले हैं? क्या वो दोनों शख्स जो अंदर विजिटर गैलरी से नीचे कूदे वही हिसार के उन दोनों साथियों के साथ थे? बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आरोपियों से पूछताछ जारी है दिल्ली पुलिस और आईबी की तरफ से। देखिए, बिल्कुल जो यहाँ पर स्थितियां दिखाई दे रही हैं, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ चल रहा है और ये अपने आप में समझिए बहुत क्रूशियल मोमेंट है। पुलिस को दरअसल जब यहाँ पर जांच करने की कोशिश की जाएगी, एक और बड़ी चूक है, यहाँ जो एविडेंसेस मौजूद हैं उसको पुलिस अभी तक रिकवर नहीं कर पा रही है और जाहिर तौर पर बिखरे पड़े यहाँ पर साक्ष्य बतला रहे हैं कि क्या हालात दरअसल यहाँ पर पैदा हुए हैं। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर कई जगह पर टीयर गैस सेल जो है वो पड़े हुए हैं, एक अलग तरह के फोम पड़े हुए हैं, स्प्रे पड़े हुए हैं और इस वक्त अभी भी देखिए कि पुलिस जो है भारी पैमाने पर यहाँ भीतर आपको जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको दिखाऊं कि एक विशेष दस्ता पुलिस का जो है वो यहाँ पर उतारा गया है, फोर्सेज का। यहाँ देखिए इनसाइड मूवमेंट आपको हम दिखा रहे हैं।
इस वक्त इनसाइड मूवमेंट पार्लियामेंट का आप देख रहे हैं और यहाँ पर जो हालत है वो अपने आप में कह सकते हैं कि बेहद मुश्किल भरा है और ये स्थितियां इस वक्त दिखाई दे रही हैं जो अपने आप में कह सकते हैं कि सुरक्षा की सबसे बड़ी चूक यह है। जो सुरक्षा में चूक हुई है उसके दो स्तर हैं, एक पार्लियामेंट के भीतर, एक पार्लियामेंट के बाहर। और आपको बताऊं कि पार्लियामेंट के भीतर और बाहर जो सुरक्षा की चूक है वो अपने आप में अप्रत्याशित है। वो इसलिए क्योंकि मधुरेंद्र, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ठीक उसी जगह पर हैं जहां से अब कुछ देर पहले उस हिसार के लड़के और हिसार की महिला नीलम ने प्रदर्शन किया और वहां पर केमिकल का इस्तेमाल किया। आप उसी सर्किल पर हैं इस वक्त मधुरेंद्र? बिल्कुल उसी सर्किल पर हूँ, उसी दरवाजे पर हूँ, उसी गेट पर हूँ और ये गेट में बार बार दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर दरअसल किस तरह से देखिए यहाँ पर जो आप देखिए यहाँ पर जो स्प्रे किया गया उसके स्प्रे पड़े हुए हैं। आपको मैं दिखाऊं, यहाँ आप देखिए ये दरअसल बिल्कुल आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आरोपी का नाम सागर सामने आया है। आपको बता दें दूसरे आरोपी की भी पहचान कर ली गई है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर बम चलाए गए हैं और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए इन दोनों आरोपियों की तरफ से। जहां नीलम के तौर पर हिसार की रहने वाली महिला की पहचान हुई है, वहीं दूसरे शख्स की पहचान सागर के तौर पर हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए मोहित राज दुबे भी हमारे साथ हैं, मधुरेंद्र भी लगातार जानकारी वहां से पहुंचा रहे हैं। मोहित, क्या कुछ और अपडेट सामने आई है? ये है कि संसद भवन में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के साथ साथ जो है जितने भी सुरक्षा कर्मी है वो जो है अलर्ट मोड पे हैं। और देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे अजय मोहित आपका रुख करेंगे। मधुरेंद्र इस वक्त उसी चौराहे पर मौजूद है, उसी सर्किल पर मौजूद है जहां से सांसद, जहां से विजिटर एंट्री करते हैं संसद भवन में। और अमृता, यही वो सर्किल है जहां पर ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपसे कुछ देर पहले की, यहीं पर इन दोनों लोगों ने बिल्कुल एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश। मैसूर के सांसद के जरिए विजिटर पास बना था और ये बड़ी खबर देखिए सूत्रों के हवाले से, मैसूर के सांसद के जरिए विजिटर पास बना था। अनुराग, जिस चीज का आपने जिक्र किया था कि विजिटर पास किसी सांसद की रेफरेंस से ही बन सकता है, तो मैसूर से सांसद जिनके तरफ से रेफरेंस दिया गया और विजिटर पास बना। मधुरेंद्र इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। मधुरेंद्र, ओवर टू यू। मधुरेंद्र, मैसूर के सांसद बिल्कुल जो विजिटर पास बनते हैं दरअसल सांसदों के थ्रू ही बनते हैं या फिर लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय से बनेंगे या फिर सांसदों के रेफरेंस से बनेंगे। और वो रेफरेंस के बाद जो पास बनता है उस पास को ले जाने का जो क्रम है, वो सिलसिला है, वो किस तरह से होता है ये देखिए। हम उसी दरवाजे पर मौजूद हैं जहां पर ये सब कुछ हुआ है। ये आप देखिए, ये स्वागत कार्यालय जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये स्वागत कार्यालय है जहां से विजिटर्स भीतर जाते हैं और ये वो जगह है जहां पर बिखरे हुए केमिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो केमिकल है वो दरअसल स्प्रे किया हुआ केमिकल है जिसका निशान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और आप ये केमिकल के यहाँ पर पूरे स्पॉट्स देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया गया। और जाहिर तौर पर आप देखिए कि संसद की इस वक्त की सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक का दृश्य हम आपको दिखा दे रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ भीतर बल्कि बाहर भी दोनों तरफ आप देखिए भारी पैमाने पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बीच जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। सबसे बड़ी बात कि यहाँ तो प्रोटेस्टर पहुंचे ही, लेकिन इससे भी बड़ी बात कि यही प्रोटेस्टर जो है दरअसल उनका दूसरा जो जत्था था वो भीतर सांसद के जरिए लिए गए पास के जरिए इसी सामने के कार्यालय से, स्वागत कार्यालय से भीतर जाता है और फिर नई संसद बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं उसमें दाखिल होता है। इस नई संसद बिल्डिंग में दाखिल होता है और उसकी गैलरी से वो कूद कर नीचे जो है वो मधुरेंद्र जो शुरुआती जानकारी मिली है, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, उसके मुताबिक मैसूर के सांसद के सिफारिश पर पास बना उन दोनों शख्स का जो पहुंचे विजिटर गैलरी में और वहां से कूदे और उसके बाद स्मोक बम का इस्तेमाल किया। मैसूर के सांसद, जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक प्रताप सिम्हा हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जो मैसूर से आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सांसद को पता भी नहीं होता कि उनकी सिफारिश पर कौन शख्स जा रहा है विजिटर गैलरी में, क्योंकि उनका जो स्टाफ होता है वही पास बनवा देता है। क्या कुछ शुरुआती जानकारी आपको मिल रही है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो सांसद के जरिए बना हुआ पास है उसकी भी जांच चल रही है कि वो दरअसल किस तरह से विजिटर्स जो आया। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल नए संसद को देखने के लिए भारी भीड़ आ रही है, खासतौर पे चुनावी मौसम भी क्रिएट हो चुका है और ऐसे में सांसद भारी पैमाने पर अपने इलाके के लोगों को संसद को दिखाने ला रहे हैं। और सुबह से हम लोग देखते हैं कि ये पूरी सड़क जो है भारी भीड़ में तब्दील रहती है और तब जो कि लोग यहाँ पर आते हैं वो कतारों में, सैकड़ों की संख्या में कतारों में ये लोग जो हैं वो रिसेप्शन से होते हुए भीतर दाखिल होते हैं। वो रिसेप्शन जो कि मैं आपको बताऊं कि भारी पैमाने पर पुलिस कर्मियों के
भीड़ के बीच जो है वो होता है। आप देखिए सामने ये रिसेप्शन एरिया है, यहाँ किस तरह से पुलिस ने कॉर्डन कर रखा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी दिखा रहे हैं कि यहाँ तक कि जो सांसदों की गाड़ियां इसके भीतर जाती है उसे भी यहाँ पर लेवल व्हीकल क्रॉस करना होता है। लेवल पार्लियामेंट लेवल व्हीकल्स देख रहे हैं आप कि किस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ आप देखिए कि यहाँ से पार्लियामेंट में सांसदों की गाड़ियां एंटर होती है और यहां से आप देख रहे हैं विजिटर्स की एंट्री होती है। ये विजिटर्स भीतर जाते हैं, रिसेप्शन पर फिर उनका पास बनता है और उस पास को लेने के बाद जो है वहां पर उनकी फ्रिस्किंग होती है। लेकिन मधुरेंद्र, आप भी जब प्रेस गैलरी में बैठते हैं तो आपको हो सकता है पत्रकार के तौर पर थोड़ी रियायत मिलती हो, लेकिन जब विजिटर गैलरी में कोई शख्स जाता है संसद की कार्रवाई देखने के लिए तो उसको हिलने तक नहीं दिया जाता है। वहां पर वॉच एंड वार्ड के जवानों की तैनाती होती है इस तरीके की किसी भी अप्रिय वारदात को रोकने के। ऐसे में दो शख्स विजिटर गैलरी से नीचे कूद जाते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। सांसद शायद रिएक्शन दे रहे हैं। अमृता, बिल्कुल जाहिर तौर पर सांसदों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि ये मौके के गवाह हैं। सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ देखा और बयान कर रहे हैं। कूदकर सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़कम मतलब गैस निकलते थे और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को। कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे, निकाले। बाकी तो 2 बजे तक सदन अभी बंद है, एडजर्नमेंट कर दिए गए हैं। नया सदन में इस तरीके की हमला हुई, हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है, कहीं ना कहीं चूक तो हुई। जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, विजिटर्स हो चाहे रिपोर्टर्स, बस वी डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स के, so एवरीबॉडी इज लाइक यू नो एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को पार्लियामेंट अटैक नहीं दो। हमको लगता है कि बड़ा सिक्योरिटी, इससे बड़ा सिक्योरिटी चूक क्या नहीं है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी चूक है। क्योंकि जब से ये नया पार्लियामेंट बना है इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है, आने जाने का रास्ता एक ही है, कोई भी पार्लियामेंट में जा रहा है, कैंटीन में सब इकट्ठे बैठ रहे हैं, वो थोड़ा सा सेपरेट चाहिए। पुराना पार्लियामेंट था, ये सब चीज़ें अलग अलग थी, वहाँ तक कोई पहुँचने को 10 बार सोचता था, लेकिन ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक हुई है। स्लोगन भी कर रहे थे, वो नारे भी लगा रहे थे, तानाशाही बंद करो, कोई ऐसे नारे लगा रहे थे, लेकिन बहुत ध्यान नारों की तरफ हमारा गया ही नहीं, हम तो बचाव के चक्कर में भागे। बिल्कुल जाहिर तौर पर तमाम रिएक्शंस आप लोग सुन रहे थे, जहां सुरक्षा घेरे पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं सबसे बड़ा सवाल आज का भी यही है कि आखिर कैसे विजिटर गैलरी से 2 लोग नीचे कूद जाते हैं और बाहर भी ऐसी ही अप्रिय घटना होती है। ज्यादा जानकारी देंगे अपडेट्स के साथ मेरे सहयोगी मधुरेंद्र। सवाल यही कि जब वॉच एंड वार्ड के जवान विजिटर गैलरी में किसी को हिलने तक नहीं देते, 2 शख्स विजिटर गैलरी से नीचे कैसे कूद जाते हैं और उनके जूते की जांच क्यों नहीं हो पाती? हालांकि इससे पहले जूतों की जांच नहीं होती थी, शायद अब इसके बाद एक सबक के तौर पर आज की इस घटना को लेगी सुरक्षा एजेंसी। देखिए अनुराग, वो कलर स्मोक हमारे पास है जिसका प्रयोग किया गया, ये कलर स्मोक हमारे पास है जिसको लेकर संसद के भीतर और बाहर प्रदर्शनकारी जो है वो आए। आपको दिखाऊं ये कलर स्मोक, यहाँ आप देखिए वायर पुल करके ये कलर स्मोक जो है वो एक तरह से छोड़ा जाता है। यहाँ आप देखिए टाइप 3 कलर स्मोक है और ये कितना खतरनाक है, इंस्ट्रक्शन इस पे लिखा हुआ है साफ तौर पे कि करीब करीब आप समझिए कि इसको पुल करने के लिए 5 मीटर की दूरी से इसको पुल किया जाए। और साफ तौर पर आप देखिए यहाँ पर वार्निंग्स लिखे गए हैं कि ऑलवेज वियर गॉगल्स, ग्लोव्स, नेवर यूज इंडोर्स और इनक्लोज स्पेस, 18+ यूजेज, सेफ, डू नॉट टेक ऑन एयरप्लेन। तो आप समझ सकते हैं कि एक गलियारे में, संसद के गलियारे में जहां पर क्लोज डोर है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वार्निंग के तौर पर लिखा गया है कि नहीं किया जाना चाहिए। वो कलर स्मोक आप देख रहे हैं जिसको वायर पुल करके इस्तेमाल किया जाता है, उसे लेकर इस तरह के ऑब्जेक्ट को लेकर संसद के भीतर दाखिल होते हैं ये प्रदर्शनकारी और भीतर दाखिल होकर इसके वायर को पुल करके पूरा स्मोक जनरेट करते हैं, स्मोक क्रिएट करते हैं। ये सब कुछ नए संसद भवन के परिसर में होता है, उस परिसर में जहां सांसद मौजूद हैं। 0 आवर चल रहा है, कलर गैस छोड़ी गई है और आपके हाथ में वो शेल्स हैं। मधुरेंद्र, हम चाहेंगे कि जूम करके आप ये तस्वीरें एक बार फिर से दिखाएं, अपने कैमरे की नजर से ये तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों तक पहुंचाएं। मधुरेंद्र, आप जो आपके हाथ में इस वक्त है, बिल्कुल जूम करके इस तस्वीर को फिर से हम दिखाते हैं। ये देखिए
ये वो कलर स्मोक है जो न्यूज नेशन के आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्रिएटिव कलर स्मोक, वायर पुल स्मोक। यहां से वायर को पुल किया जाता है, फिर स्मोक जनरेट करता है। टाइप कलर स्मोक 3 यहां पर देख रहे हैं, और इससे निकला हुआ जो स्मोक है वो भी हम आपको दिखाते हैं। आइए हम ठीक उस जगह पर ले चलते हैं जहां पर स्मोक निकाला गया। इसके कलर को भी आप हमारे साथ देखिए और साथ ही स्मोक देखिए। यहां आप देखिए इस जगह को, ये दरअसल निकलने वाला स्मोक है जो आप देख रहे हैं। इससे वायर पुल जो किया गया, उसके बाद ये स्मोक जनरेट हुआ। ये जगह आप देख रहे हैं, ये संसद भवन के बाहर के गेट का दृश्य है। यही घटना संसद भवन के भीतर हुई, यही दृश्य संसद भवन के भीतर देखा गया। संसद भवन के गैलरी में भी इसी तरह के स्मोक को पुल किया गया, वायर को पुल किया गया, और उसके बाद आप देखिए इस तरह के गैस जो है उससे भरता हुआ संसद भवन का परिसर दिखाई दिया। 2 प्रदर्शनकारी गैलरी से कूदकर नीचे आए। न सिर्फ नीचे कूदकर आए, बल्कि उन्होंने इस गैस को वहां पर पूरी तरह से छोड़ा, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। सांसद भागने लगे, 0 आवर को बंद करना पड़ा, और उसके बाद वहां से मची अफरा तफरी के बाद कुछ सांसदों ने हिम्मत जुटाई और उन प्रदर्शनकारियों को अपने काबू में लिया। फिर सुरक्षा कर्मियों को हैंडओवर किया गया। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि संसद की सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक का इस वक्त का मामला है। 2001 में आज के दिन ही संसद पर हमला हुआ था। वो पुरानी संसद थी जिसकी बरसी आज भी मनाई जा रही थी, और ये संसद की सुरक्षा में चूक का मामला नई संसद में हुआ है। नए संसद भवन के परिसर में आप समझिए कि किस तरह से प्रदर्शनकारी भीतर घुसने में इस कलर स्मोक को लेकर कामयाब हुआ। अपने आप में समझिए कि 3 लेयर सिक्योरिटी को ब्रीच करके इस तरह के कलर स्मोक को लेकर जाना और फिर संसद भवन के परिसर में इस तरह के घटना को अंजाम देना, यह बतलाता है कि सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही हुई है जिसका कोई हद हिसाब नहीं। ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि मोडस ऑपरेंडी क्या था, क्यों दरअसल इस तरह के घटना को उन्होंने अंजाम दिया, क्या मोटिव था। जी हाँ अनुराग। अब मधुरेंद्र, क्या जब दोनों लड़के विजिटर गैलरी से नीचे कूद रहे थे, विजिटर गैलरी में वॉच एंड वार्ड के जवान नहीं थे क्या? क्या लोकसभा में अंदर उस वक्त वॉच एंड वार्ड के जवान नहीं थे क्या? देखिए, जवानों की मौजूदगी तो थी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो जवान आज की तारीख में जो नई गैलरी है उसमें पीछे की तरफ रहते हैं, और आगे की तरफ गैलरी जो है वो कुछ इस तरह से बनाई गई है जिससे कूदना जो है इतना आसान भी नहीं है। क्योंकि पुरानी गैलरी में आप देखिए तो सीधे आप फ्लोर के ऊपर हुआ करते थे, लकड़ी का आपको घेरा होता था। नई गैलरी की बात करें तो स्टील कवर्ड है और पूरी तरह से एक हाइट भी है, और यहाँ तक कि गैलरी से नीचे की तरफ देखे जहाँ सांसद बैठते हैं उसके बीच की भी दूरी काफी ज्यादा है, यानी आसान नहीं है कूदना। और इसीलिए आप देखिए कि पहले जंप नहीं किया उन्होंने, पहले वो सीधे लटके और उसके बाद उतर गए, जैसा कि सांसद बतला रहे हैं, और फिर वहां पर इसी गैस का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पूरी तरह से आप देखिए तो जो 0 आवर चल रहा था उस दौरान संसद भवन के परिसर के भीतर, यानी उस हॉल के भीतर जहां पर संसद की कार्रवाई चलती है, लोकसभा की कार्रवाई चलती है, उसमें उन्होंने इसे पुल किया। फिर आपको दिखाऊं मैं वायर पुल करने वाला यह है कलर, यहां से वायर इसका